अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप देश में कितने काशी को जानते हैं, तो आपका जवाब होगा कि काशी तो एक ही है, जो काशी विश्वनाथ की नगरी है। लेकिन आपका यह जवाब जो है वह पूर्णतः सही नहीं है। काशी एक तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, दूसरी भी काशी है जिसे महर्षि वेद व्यास ने बनाया था। महर्षि वेद व्यास को आप जानते होंगे, जो महाभारत के रचयिता थे और जिन्होंने महाभारत को रचा था। उस महर्षि वेद व्यास जो है, एक बार काशी विश्वनाथ की नगरी काशी में आए और किसी बात को लेकर के वो इतने नाराज हुए कि वे काशी को छोड़ करके बाहर चले आए और काशी के पूर्वी क्षेत्र में जो काशी की सीमा थी उसको पार करके आए और वहां पर बैठ करके उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की और यहां पर खुद की काशी बनाई, जिसे आज व्यास काशी के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा शिवालय यहां पर है जहां अमूमन आप लोग जानते हैं कि शिवालयों में नंदी होते हैं, लेकिन एक ऐसा शिवालय है जहां यहां पर नंदी ही नहीं है। तो यह पूरी कहानी क्या है, भगवान वेद व्यास क्यों नाराज होकर काशी से वापस चले आए और एक अलग काशी बनाए, और यहाँ शिवालय में नंदी क्यों है, क्यों नहीं है, इसकी पूरी जानकारी और कहानी आपको बताएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं अमरेंद्र पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं अमर उजाला। हमारी मौजूदगी इस समय चंदौली जिले के नियमताबाद विकास खंड के ब्यास नगर में है। ब्यास नगर का साहूपुरी क्षेत्र है और यहाँ पर काशी स्कंद पुराण के काशी खंड में जिनका उद्भरण है वो मंदिर आप पीछे देख रहे हैं, वेद व्यास मंदिर। यहाँ पर भगवान वेद व्यास ने जो है तपस्या किया था और भगवान शंकर ने स्वयं उनको दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है, जिसका दर्शन करने के लिए चाहे वह सावन हो और चाहे महाशिवरात्रि हो, अमूमन रोजाना जो है यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पर आते हैं। वेद व्यास ने बाबा विश्वनाथ से एक वचन भी लिया था जब उन्होंने दर्शन किया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर में भले वे 12 महीने रहें, 11 महीने रहें, लेकिन 1 महीने जो है इस शिवलिंग में उनको निवास करना होता है और वह माघ महीना होता है, जहां 1 महीने साक्षात बाबा विश्वनाथ इस शिवलिंग में जो है वह निवास करते हैं और पूरी काशी की जनता यहां आकर के बाबा का दर्शन पूजन करती है। यही आसपास जो है वो लोग बाटी चोखा लगाते हैं और बाबा को भोग लगाते हैं और उसके बाद जो है पूजन अर्चन करते हैं। तो ऐसी महिमा है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हम लोग यहाँ के जो पुजारी हैं, जो यहाँ के महंत हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमाशंकर तिवारी है। रमाशंकर तिवारी जी, वेद व्यास मंदिर को लेकर के तमाम तरह के लोगों को जानकारियां हैं। यहाँ का महात्म क्या है मंदिर का, जैसा आपको जानकारी है? ये वेद व्यास जी का जन्म जो है जिला जालौन कालपी धाम में हुआ था जी। वहाँ से लखनऊ में आए। लखनऊ सीतापुर में नैमिषारण स्थान है जी जी, वहाँ उनका व्यास गद्दी था। वहाँ से काशी में आए, 2-4 दिन तक बिना कुछ खाए पिए पड़े हुए थे। काशी में खाना नहीं मिला उनको? नहीं मिला। जैसे काशी में कहा जाता है कि काशी में कोई भूखा नहीं सोता है, तो तभी उनको खाना नहीं मिला। हाँ, तो बाबा विश्वनाथ जी मां अन्नपूर्णा से बोले कि एक संत आया है जो कि 3-4 दिन से बिना कुछ खाए पे पड़ा हुआ है, तो मां अन्नपूर्णा खीर बना के लाई कटोरे में खाने के लिए जी। तो व्यास जी नहीं खाए। तो इतना बड़ा हमारा अपमान किया, आपने नहीं यार तुमको भेज दिया। यानी बाबा विश्वनाथ जी ने जाकर के मां अन्नपूर्णा को भेज दिए थे। तो मां अन्नपूर्णा जाकर के बाबा विश्वनाथ जी से बोली कि संत खाया नहीं है, इस तरीके से कह रहा है। तो बाबा विश्वनाथ जी मां अन्नपूर्णा का भेष बना करके 56 प्रकार का भोग ला के लाए खाने के लिए। अच्छा। तो व्यास जी पहचान गए कि कौन है। तो इतना बड़ा हमारा अपमान करके हमको भोजन करा रहा है। इस पर बाबा विश्वनाथ जी को कष्ट हुआ कि हमारे आने पर भी इस तरीके से कह रहा है। तो नंदीश्वर से बोले कह दो काशी छोड़ के कहीं दूसरे अपना स्थान बना ले व्यास जी को। तो इनको भी तकलीफ हुआ कि इतना बड़ा हमारा अपमान किया। कहा ठीक है, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जो लोग काशी में रहेंगे, माघ महीने में हमारा दर्शन नहीं करेंगे, उनको काशी रहने का फल नहीं होगा। जो लोग काशी चीज करने आएंगे बाहर से, अगर हमारा दर्शन नहीं करें उनको आधे काशी का फल होगा। मैं अपना व्यास काशी बसाऊंगा और जो यहाँ मरेगा उसकी मुक्ति होगी। जब इतना बात कहे तो बाबा विश्वनाथ जी काशी देवता घबरा गए, तो काशी का महात्मा खत्म हो जाएगा, उनका तपस्या कैसे भंग होगा। तो गणेश जी को बुलाइए, सबसे बुद्धिमान है, वो चाहेंगे तो कि तपस्या भंग कर देंगे। व्यास जी यहाँ पर तपस्या पर बैठे हुए थे, गणेश जी उनको छेड़ दिया। तो उनकी निगाह खुल गई, बोले क्या बात है?
तो गणेश जी पूछे महाराज क्या कर रहा, तपस्या कर रहा हूँ, किसने जो यहाँ मरेगा उसकी मुक्ति होगी। कहते क्या गणेश चले गए। कुछ देर बाद फिर तपस्या पर बैठे, फिर छेड़ दिया आगे, यानी बार बार उनका तपस्या भंग कर देते थे। एक बार व्यास जी क्रोध में आ गए, गुस्से में, कह जाओ जो यहाँ मेरा गधा होगा, गणेश जी जो यहाँ मेरा गधा होगा। कि गणेश जी बस यही चाहते हैं, काशी का महत्व बना, उधर काशी है, इधर मग्गा है। ये वशिष्ठ जी के पोते हैं, पराशर मुनि के लड़के हैं, सत्यवती के घर से पैदा हुए, मल्लाह की लड़की रही, उसी का नाम बलवती घर से पैदा हुआ। तो उसके बाद वो वेद व्यास जी यहाँ से चले गए, वेद व्यास यहाँ से फिर चले गए, नहीं बस इसी जगह रहे, यही रह गए। हाँ। तो ये जो शिवलिंग है कि वेद व्यास, हाँ, ये व्यासेश्वर महादेव है, व्यासेश्वर महादेव है। शिव जी ने तो आगे लिंग रहता, यहाँ पर लिंग नहीं है। हाँ हाँ, तो यहाँ व्यास जी स्वयं विराजमान है, शिवलिंग नहीं है। हाँ, शिवलिंग नहीं है। वेद व्यास जी यहाँ पर शिव जी रहते तो घर के अंदर रहते, आगे नंदी रहता। हाँ हाँ, यहाँ पर नंदी नहीं है। व्यास जी अपनी तपस्या को उत्पत्ति की है। अच्छा, तो यहाँ पे दर्शन पूजन के लिए कब कब लोग आते हैं? जैसे यहाँ पर माघ में बराबर 1 महीना आते हैं लोग। इसके बाद ये सावन महीना से अक्सर साउथ इंडिया के लोग भी आते हैं। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के आंध्रा, तेलुगु, गुलबर्गा, जयनगर, इंदिरा नगर सब लोग आते हैं। क्या नाम है आपका? शशि प्रकाश तिवारी जी। जैसा कि वेद व्यास मंदिर को लेकर के तमाम लोगों में तमाम तरह की जानकारियां हैं। अभी जैसा कि पिछले वीडियो में आपने भी बताया है, बाबा ने बहुत कुछ जानकारी बताई। खास करके जो माघ महीने का महात्मा है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्या महात्मा है उसका? माघ महीने में सारे काशीवासी दर्शन करने आते हैं। जी जी। यहाँ काशी वासियों को दर्शन करने के लिए माघ महीने के यहाँ पर उपलब्धि है जी। इन लोग को श्राप मिला है कि काशी में जो रहेगा वो माघ महीने में हमारा दर्शन करेगा, तब उनको काशी में रहने का फल मिलेगा। जी जी जी। और मंदिरों में जैसे नंदी देखे जाते हैं, यहाँ पर नंदी नहीं है, इसका क्या कारण है? इसका कारण व्यास जी की तुलना विष्णु जी से की जाती है, ना कि शंकर जी से। अच्छा, व्यास आए विष्णु रूप आए। जी जी, इसलिए यहाँ नंदी नहीं है। तो ये शिवलिंग जो है वो वेद व्यास जी हैं? जी, वेद व्यास के रूप में है। तो फिर अच्छा, तो फिर से जैसे सावन में ये शंकर जी के रूप में लोग पूजा हाँ, शंकर लोगों को क्योंकि शयन काल में चले जाते हैं नारायण जी, 4 महीने के लिए सो गए। अब यहाँ पे शंकर जी का पूजा होता है। यहाँ जी शंकर जी का पूजा होता है, उनके न रहने पर। अच्छा, मंदिर खुलने का समय और बंद होने का समय क्या है? सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। जी, सुबह 4 बजे खुलता है, रात्रि 9 बजे बंद होती है। और विशेष कोई आयोजन साल में जो बहुत भव्य होता हो यहाँ पर? कार्तिक पूर्णिमा में होता है यहाँ पे। कार्तिक पूर्णिमा का यहाँ जागरण होता है। 2-3 दिन तक प्रोग्राम चलता है, भंडारा होता है। हाँ, श्रृंगार भी होता है उसी श्रृंगार कार्तिक पूर्णिमा को श्रृंगार कार्तिक पूर्णिमा को श्रृंगार होता है। जी जी। अगर मान लीजिए कोई दूर से आना चाहे लोग यहाँ पर, मतलब पूजा पाठ के लिए, रहने के लिए, तो ये सब व्यवस्था यहाँ पर है? जी हाँ है। ये लोगों से संपर्क करके यहाँ आ सकते हैं? जी जी। हाँ, तो ये जो है वेद व्यास मंदिर के बारे में आपने बताया। और माघ महीने का महात्मा है, कार्तिक पूर्णिमा पर इनका जो है वार्षिक श्रृंगार भी होता है और काफी जो है पौराणिक मंदिर है। तो यहाँ आप लोग भी आइए और बाबा का दर्शन करिए, वेद व्यास जी का आशीर्वाद लीजिए और जीवन को अपने धन्य बनाइए। साथ ही सुनील कुमार के साथ मैं अमरेंद्र पांडे, अमर उजाला, चंदौली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।